हाँ बेटा, आप सबको मेरा नमस्कार। ये वीडियो नंबर 43, ठीक है बेटा। और उस पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताया था, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब मैंने आपकी इंडिकेशन किया था बेटा EA। क्या किया था? EA, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो एक बात बताई थी मैंने बेटा, जब किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर उसमें हुआ ऊर्जा जो परिवर्तन होता है उसी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बोलते हैं। इसका मात्रक मैंने आपको बता ही दिया था, किलोजूल प्रति मोल होता है। ठीक, अपन सबसे पहली बात इसके अंदर मैंने बोला कि बेटा मुख्यतः दूसरी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है, सेकंड EA का मान जो होता है, सेकंड EA का जो मान है, EA का मान जो है हमेशा क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन एक जोड़ा। तो किन्हीं के अंदर तो आप लोगों को ऊर्जा देनी पड़ेगी, और जिनके अंदर, अब कहने का मतलब बेटा मेरे समझो, आप लोगों को मैंने क्या बात भी बताई थी कि यहाँ पर अनुक्रमिक इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करेंगे। भाई यदि अपन बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो तो उसको आप लोगों ने बोला फर्स्ट EA बोलोगे। क्या बोलोगे? फर्स्ट EA। दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो उसको सेकंड EA बोलोगे। थर्ड इलेक्ट्रॉन जो बोला तो उसको बोलोगे सेकंड EA बोलोगे। है कि बात? यही बात है ना। तो आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी, और उसके बाद आप लोगों को EA की बात कर रहे हो तो पहला जोड़ा, पहला हो सकता है नेगेटिव हो और हो सकता है पॉजिटिव हो, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 सभी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान हमेशा कैसा होने वाला है? धनात्मक होने वाला है। कैसे होना है? धनात्मक होगा बेटा। और धनात्मक का कारण है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की मतलब क्या रहता है? प्रतिकर्षण। अब बात समझने की ये हो गई। तो ये तो परिभाषाएं थी, और परिभाषाओं के बारे में मैंने बेटा पिछले वीडियो में बताया था कि जब किसी विलगित, वापस बोल रहा हूँ, है ना, जब किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर हुआ ऊर्जा जो परिवर्तन है उसी को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बोला जाता है। फिर एक आवर्त में, यहाँ पर बोले था आवर्त में क्या करो बेटा? आवर्त में जब बाएं से दाएं चलते हो तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। जब नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो अब हम कह रहे हैं कि बेटा एक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर एक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, जिसके कारण परमाणुवीय आकार घटता है और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी एंथैल्पी का मान बढ़ता है बेटा। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होगा? बढ़ता है। तो बेटा समझ में आते हैं कि जब आप लोग बाएं से दाएं चल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की अपन बात करें एक आवर्त में, जैसे अपन कौन से आवर्त में चलें? सेकंड आवर्त में चलें। सेकंड आवर्त, ये आपका सेकंड आवर्त में लिथियम, फिर उसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता, उससे अधिक, उससे अधिक, उससे अधिक, उससे अधिक और उससे अधिक। ठीक, उसके बाद आप लोग थर्ड आवर्त की अपन बात करें। थर्ड आवर्त की अपन बात करें तो कौन सा आएगा बेटा? यहाँ पे सोडियम, ठीक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, Cl, हो गया। तो यहाँ पर सोडियम से अधिक Mg की, Mg से अधिक Al की, Lc, CSI और ये। अब देखो ये कंडीशन मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये तो आप लोगों का आवर्त सेकंड था और ये आवर्त आपका थर्ड है। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी मैं समझता हूँ फ्लोरीन की होनी चाहिए, लेकिन इसमें सवाल इम्पॉर्टेंट है कि
क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो फ्लोरीन से अधिक होती है। अगर सिस्टम जानते हैं कि बेटा एक वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हो, अभी वर्ग की बात करें भाई, वर्ग में ई का मान बताएंगे अपन भाई, वर्ग में ई की बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे चलोगे तो नाभिकीय आवेश घटेगा। जब नाभिकीय आवेश घट रहा है तो बाह्यतम कोश में आपको इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ेंगे, अर्थात जब जुड़ेंगे नहीं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होगा बेटा, यहाँ तो बढ़ता है लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होता है बेटा, वो घटता है। क्या होगा, वो घटेगा। तो अब बताएंगे, पहले तो अब आवर्त की हम बात कर रहे हैं, ठीक। इसमें एक सवाल है, सवाल यह है कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का जो मान है वो क्लोरीन का होता है, क्यों? ठीक है बेटा। तो अपन जानते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, जब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फ्लोरीन की अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई सेकंड आवर्त। कौन सा आवर्त, ये आपका सेकंड आवर्त और ये आप लोगों का थर्ड आवर्त। सवाल क्या है, सवाल ये है Cl की इलेक्ट्रॉन लब्धि, लब्धि मतलब मात्रा समझना, लब्धि एंथैल्पी का मान, Cl की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का नाम F से अधिक होता है, अधिक होता है क्यों? ठीक। अब सुनो, F का परमाणु क्रमांक 9 और Cl का होता है बेटा 17। F का आकार छोटा और F का आकार छोटा होने के कारण इसका घनत्व अधिक होता है। जब इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन के मध्य का प्रतिकर्षण बढ़ेगा और प्रतिकर्षण बढ़ने के कारण F की जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो कम हो जाएगी Cl की तुलना में। तो उत्तर क्या होगा इसका भाई, उत्तर ये होगा F का आकार छोटा व F का आकार छोटा व इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण जब उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसके कारण F की A का मान Cl के EA से कम हो जाता है। अब ये कंडीशन तो है, ठीक है। तो अब थर्ड आवर्त के जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है ना बेटा, सबसे अधिक होगी और सेकंड आवर्त की कम होगी। जैसे आप लोग देखो बेटा, कौन हो गया आप लोगों का, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। यहाँ देखो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो क्लोरीन की होगी, क्लोरीन से कम होगी बेटा फ्लोरीन की, फ्लोरीन से कम होगी सल्फर की, सल्फर से कम होगी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से कम होगी फास्फोरस की और सबसे कम होगी। तो अपन सेकेंड आवर्त की बात करते हैं, निम्न तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्रम लिखें तो Cl का सबसे अधिक, उससे कम F, उससे कम S, उससे कम O, उससे कम P और सबसे कम N। तो ये है बेटा इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम। यदि आपको सेकेंड आवर्त और थर्ड आवर्त के तत्व दे दें तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता अपनी आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है बेटा, क्लोरीन की होगी और उसके बाद किसकी होगी, फ्लोरीन की। कारण मैंने आपको बताया क्योंकि इलेक्ट्रॉन
जोड़ना होता है उनको बाह्यतम कोष में। छोटा आकार है, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन जब अपने जोड़ेंगे तो बेटा वो प्रतिकर्षण महसूस करेगा, और प्रतिकर्षण महसूस करने, अब Cl का आकार क्या थोड़ा सा बड़ा, परमाणु क्रमांक 17, परमाणु क्रमांक 9, अब ये बड़ा आकार है तो नाभिक आवेश बढ़ा के नहीं बढ़ा, थोड़ा बहुत बढ़ने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे और यहाँ पर थोड़ी कठिनाई से जुड़ने वाले हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान किसका अधिक होगा, क्लोरीन का अधिक होगा। तो नोट करके अपन बात लगेंगे पूरी आवर्त सारणी में या हमारी आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है, Cl की होती है। ठीक है, कारण मैंने आपको बता ही दिया। अब ये सेकंड आवर्त और थर्ड आवर्त को कंपेयर करवाए तो आप लोग इस प्रकार से जो मैंने दे रखा है उसको आप लोग इस प्रकार से बताओगे। अब आप लोगों की बात है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता कारण सबसे पहले बात है बेरिलियम व Mg की प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता पॉजिटिव होती है, अर्थात धनात्मक होती है, धनात्मक होती है और उसका कारण बताओ क्यों। तो बेटा सुनो, बेरिलियम की बात करो, सबसे पहली बात है कंडीशन, एक आपकी होते हैं अर्धपूरित कक्षक है, मैंने आपको पिछले उसमें एक वीडियो में बताया, एक तो अर्धपूरित कक्षक, एक होते हैं बेटा पूर्ण पूरित कक्षक और एक होते बेटा आंशिक पूरित कक्षक। कौन से? आंशिक पूरित कक्षक। सबसे अधिक स्थायित्व जो होगा वो पूर्ण पूरित कक्षक होगा, उससे कम होगा और उससे कम होगा 3 नंबर। तो अब यहाँ पर बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देंगे भाई, Be का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, B परमाणु क्रमांक 4, 1s2 और बेटा 2s2। कौन सा है ये? पूर्ण पूरित विन्यास है, पूर्ण पूरित विन्यास। फिर दूसरा है बेटा Mg परमाणु क्रमांक 12, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। और ये भी क्या बेटा? पूर्ण पूरित विन्यास है बेटा। अब मेरे को ये बात बताओ, आप लोग जब इनके बाह्यतम कोषों में इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो नया कोष शुरू होने वाला है 1s2, 2s2 के बाद 2p वाला और यहाँ पर 3s2 के बाद 3p वाला। तो भैया इसको कक्षक को आपको बनाने के लिए आपको बाह्यतम कोष अर्थात बाहर से ऊर्जा देनी होगी इसको। जब आप इसको बाहर से ऊर्जा दोगे ना तो ही जाके इसमें जुड़ेंगे। तो हम कह सकते हैं, कैसे लिखेंगे इसको? बेरिलियम व मैग्नीशियम की प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक होता है क्योंकि उनके बाह्यतम कोष पूर्ण पूरित होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन जब जोड़ा जाता है तो नए कक्षक, नए कोष बनेंगे और नए कोष बनने के लिए हमको अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी जाके इसमें से क्या जुड़ेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन जुड़ पाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि बेरिलियम और वो मैग्नीशियम की प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक होता है। कारण एस को, यहाँ देखो एस को पूर्ण पूरित है, आगे एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ा तो यहाँ पर भैया 2p में जाएगा, यहाँ पर भैया 3p में जाएगा, तो नया कक्षक शुरू हो गया ना। तो नया शुरू होने वाला है तो उस कंडीशन के अंदर आपको बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? Be व मैग्नीशियम, Be वो Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, दोनों का बाह्यतम कोष पूर्ण पूरित होता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी जिससे कि नए कक्षक बन जाए। इसीलिए Mg व Be की प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक होता है। ठीक है बेटा। तो अब आप हाँ बेटा देखो, ये बात समझ में आगे होगी आपको, Be और Mg की प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक होती है। अब एक सवाल और एक सवाल यह है कि अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी धनात्मक होता है बेटा प्रथम। अब सुनो, यहाँ पर अक्रिय गैस, सवाल अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक होता है, धनात्मक होता है और धनात्मक क्यों होता है वो बताना है। देखो बेटा, अक्रिय गैस जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है और रेडॉन।
इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य NH2NP6 होता है, सही है। और ये जो विन्यास होता है बेटा कौन सा होता है, पूर्ण पूरित विन्यास है। भाई S में 2 हो, P में 6 हो, D में 10 हो और F में यदि 14 है तो पूर्ण पूरित है, और जस्ट आधा कर दो, P में 3, D में 5, F में 7 तो अर्धपूरित है। तो यहाँ पर कहने का मतलब अक्रिय, उत्तर क्या दोगे, अक्रिय गैसों का पूर्ण पूरित विन्यास NH2NP6 होता है। अब मेरे को ये बताओ ये इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, भाई 6 तो ले रहे हैं, 6 तो है इसके पास। अब पूर्ण पूरित होता है जिसके कारण इनकी प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक होता है। प्रथम के बाद तो अपन जानते हैं सेकंड और थर्ड और फोर्थ है, वो तो धनात्मक होती है। तो मतलब इनकी सभी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। तो ये बेटा कुछ सवाल है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन बंधुता की आवर्तिता होगी अपने वर्ग में, ऊपर से नीचे चलोगे तो क्या होने वाला है बेटा, वर्ग में आवर्तिता बोलेंगे। भाई वर्ग में क्या है, वर्ग में जब वर्ग में ऊपर से हो गया, उस टाइम पे मैंने बता ही दिया था, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर नाभिकीय आवेश क्या होगा बेटा, घटेगा। और नाभिकीय आवेश घटने के कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी घटेगा। तो ये तो था इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में। और उसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों को इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद। छोटे छोटे क्लिपिंग जरूरी है बेटा, बड़े